जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। आप लोगों का पेपर वी आई और वी डबल है यानी कि 5, 6 और 7 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अकाउंट ऑनर्स जो भी लिए हैं, मार्केटिंग वाले के लिए तो मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, तो जो अकाउंट ऑनर्स लिए हैं उनके लिए पेपर 8 जो है ऑडिटिंग है, जिसका मैं बीबीए क्वेश्चंस पहले ही अपलोड कर दिया था। अब मैं उस सभी क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ या महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, डिस्कस द एडवांटेज। या एक आधुनिक व्यावसायिक संगठन के लिए अंकेक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है जो ऑडिटिंग क्या होता है। ठीक है, देखो ऑडिट का मतलब होता है जांच। जांच हम किसका करेंगे, तो जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वह काम सही से किया है या नहीं किया है, इसके बारे में पता लगाना ही जांच कहलाता है। तो यहाँ पे अंकेक्षण की बात है तो किसी कंपनी या संस्था में जो लेखांकन का कार्य होता है वह काम कोई भी अकाउंटेंट जो लेखापाल होते हैं वो काम करते हैं। अब वो काम सही से किए हैं या नहीं किए हैं, इस बात को जांचा जाता है, परखा जाता है और पता लगाया जाता है जो काम वो कैसा किया है, किस ढंग से किया है। ठीक है, यही होता है अंकेक्षण, ऑडिटिंग। जो व्यक्ति यह काम करता है उन्हें अंकेक्षक कहा जाता है। जो काम यह व्यक्ति करता है वो अंकेक्षक कहलाता है। ठीक है ना, अंकेक्षण के काम को संपादित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अंकेक्षक कहलाता है। ठीक है, अंकेक्षण का कार्य उस स्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह काम कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा संपादित होता है, अर्थात संस्था के जो स्वामी होते हैं वो लेखांकन का कार्य नहीं करते हैं, तो अंकेक्षण वहाँ पे और भी जरूरत हो जाता है। ठीक है, देखिए अंकेक्षण का आशय लेखांकन की पुस्तकों एवं उनसे संबंधित प्रपत्रों की जांच करना। अंकेक्षण का मतलब क्या है, लेखांकन की पुस्तक और उनसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका जांच करना है ताकि इनकी सत्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। अंकेक्षण उस परिस्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब लेखांकन का कार्य स्वयं व्यवसायी का स्वामी नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है। अगर वो खुद कर रहा है तब तो वो सही ही कर रहा है, उसे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वही काम किसी अन्य कर्मचारी से करवाया जाए, इस स्थिति में अंकेक्षण का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अंकेक्षण की परिभाषा भी समय समय पर बदल जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार। तो लिखते वक्त आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा दे दिया जाता है। किसी व्यापारिक संस्था की पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों की एक ऐसी जांच को अंकेक्षण कहा जाता है जिसमें अंकेक्षक प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा पुस्तकों द्वारा प्रदर्शित या दर्शाए गए निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो जाए। पहला, चिट्ठा व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति प्रकट करता है या नहीं है। बैलेंस शीट को व्यापार का जो है दर्पण कहा जाता है। बैलेंस शीट को व्यापार का क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। तो जो भी बैलेंस शीट प्रकट कर रहा है, जो भी बैलेंस शीट दिखा रहा है ना, वो सही है या गलत है। ऐसा भी होता है जो वास्तविक न होकर भी उसको दिखा दिया जाता है। तो प्रमाणक, खाता, पुस्तक, वो जो सूचना दे रहा है वो सूचना भ्रामक तो नहीं है, इस बात का पता अंकेक्षक लगाता है। दूसरा जो पॉइंट है, लाभ हानि खाता संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है या नहीं। यानी कि पीएल अकाउंट जो बनाया जाता है वह कितना सही है, वो जो डेटा दे रहा है वो सही है या नहीं है, इस बात का पता अंकेक्षण के कार्य के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है, यदि वह संतुष्ट नहीं है, मतलब अंकेक्षण बैलेंस शीट से, लाभ हानि खाता से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किन बातों के संबंध में असंतोष है, मतलब कहाँ गड़बड़ी हुआ है, इन बातों को वो पता लगाते। ठीक है, आरजी विलियम्स ने कहा है अंकेक्षण से आशय व्यापार की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच से है। अंकेक्षण क्या है, पुस्तक,
खाता और प्रमाणकों की जांच, ताकि यह पता लगाया जा सके, यानी कि यह पता लगाने के लिए ही अंकेक्षण का कार्य होता है कि जो भी पुस्तक, खाता, प्रमाणक दिखा रहा है वो व्यवसाय का सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने हेतु चिट्ठा नियमानुकूल बनाया गया है या नहीं है, कहीं पे कुछ लोचा तो नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो कि एक योग्य, निष्पक्ष, विवेकशील तथा स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा प्रमाणकों, प्रपत्रों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता जो लाभ या हानि प्रदर्शित कर रहा है सही है या नहीं है। दूसरा क्या है, एक निश्चित तिथि पर बनाया गया, एक निश्चित तिथि पर बनाया गया चिट्ठा संस्था का सही चित्र प्रस्तुत करता है या नहीं है, या खाता जो है वो नियमानुसार बनाए गए नहीं। मतलब इसका मतलब एक ये होता है ना, जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, कौन, अंकेक्षण, ठीक है, और जो बेईमान होते हैं वो उन्हें बेईमानी का सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। अंकेक्षक क्या होता है, जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं उनको ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देते हैं, जो डिजऑनेस्ट होते हैं उनको डिजऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अंकेक्षण का क्या लाभ है और क्या इसका महत्व है। किसी भी संस्था की सफलता के लिए उसके खाता पुस्तकों की जांच क्या होती है, आवश्यक होती है, क्योंकि अगर जांच नहीं करेंगे तो बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारे बातें सामने निकल कर आ जाती है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी काम करते हैं, जो कर्मचारी लेखा पुस्तक को तैयार करता है, जो लेखांकन का काम करता है, वो स्वतंत्र होकर अपने मनमाना ढंग से काम करेंगे। इससे संस्था को भी लॉस हो सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, क्षति हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें इस बात का तो कोई डर ही नहीं है जो हुआ, जो काम कर रहा है उसके बारे में कोई पता भी रखेगा, ठीक है। यदि संस्था के लिए लेखा पुस्तकों रखना आवश्यक है तो उन लेखा पुस्तकों की जांच कहीं उससे भी अधिक आवश्यक है। मतलब अगर आप लेखा पुस्तक रख रहे हैं ना तो उसका जांच जरूरी हो जाता है। संस्था को अंकेक्षित लेखा पुस्तकें और सत्यापित वार्षिक विवरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि अगर ऑडिट किया हुआ है ना तो आप इनकम टैक्स के लिए भी उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी अगर जांच आता है तो आप ऑडिट किए हुए सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपका जांच खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। अंकेक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी अधिनियम में अंकेक्षण को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि कंपनी अधिनियम में अंकेक्षण के कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसका यह तात्पर्य नहीं कि एकाकी या साझेदारी व्यवसाय के लिए अंकेक्षण का कोई महत्व नहीं है। मतलब कंपनी के लिए तो अनिवार्य है, लेकिन आप अगर साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं और यह अगर बृहत पैमाने पे है, बहुत बड़ा स्केल पे हो रहा है, तो आप ऑडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा संस्था है तो फिर उसका कोई उतना महत्व रह नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए एडवांटेज में पहला एडवांटेज जो जनरल एडवांटेज है, जो सबको मिलता है, वो क्या है। पहला है अंकेक्षण की सहायता से लेखा पुस्तकों में होने वाली गलतियां का पता चल जाता है। मतलब जो अकाउंटिंग के वक्त जो भी मिस्टेक्स हो जाते हैं उस मिस्टेक्स को भी पता लगाया जा सकता है और यह कोशिश किया जाता है, सबको पता है अगर कोई गलती हो जाता है तो इसका हर संभव प्रयास किया जाता है जो आगे ऐसा गलती ना हो। दूसरा है यदि खाते अंकेक्षित है, यानी कि ऑडिट किया हुआ अकाउंट है, तो इस बात का प्रमाण है कि उनमें जो कुछ लिखा गया है वो शुद्ध है और लिखने से कुछ भी छूटा नहीं है। तो इससे मालिक, अधिकारी तथा वह पक्षों को क्या हो जाता है, एक फेथ हो जाता है। तीसरा है लेखा पुस्तकों की जांच से संस्था के कर्मचारी अनुशासित रहते हैं। जो लेखांकन का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं, अपने कार्यों के निष्पादन में दिलचस्पी लेते हैं। चौथा क्या है, अंकेक्षण एक ऐसा माध्यम है जिससे सच्चे व ईमानदार व्यक्तियों के कार्य पर मुहर लगाई जाती है। मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है। लेकिन जो बेईमान होते हैं, जो गलत होते हैं, उनको
रेखांकित किया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। नियोक्ता को अंकेक्षण से पुस्तपालन एवं लेखा कर्म संबंधी सुझाव प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या इनका एडवांटेज है। इस सामान्य में आ जाता है, फिर एकाकी व्यापार को इससे क्या बेनिफिट है वो देख लीजिए। तो एकाकी व्यापार अंकेक्षित खातों को संबंधित मुकदमा में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अगर मुकदमा हो जाए, केस हो जाए, तो आप अगर ऑडिट किया हुआ खाता रख रहे हैं तो आप उसको अपने सबूत में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय की दृष्टि में भी अंकेक्षित खाते सही प्रमाण होते हैं और इसे वह स्वीकार करता है। एकाकी व्यवसायी को कुल आय के साथ साथ व्यवसाय की आय पर भी कर देना होता है, यानी कि टोटल इनकम के साथ साथ ही व्यवसाय के इनकम पर भी टैक्स देना होता है। यदि उसके व्यवसाय के खाते अंकेक्षित हैं तो उसका व्यक्तिगत कर निर्धारण भी संभव हो जाता है, ठीक है। आगे, अंकेक्षित खातों के आधार पर एकाकी व्यापार में किसी साझेदार को भी रखा जा सकता है। अगर खाता अंकेक्षित है तो किसी साझेदार को भी रखा जा सकता है। खाते अंकेक्षित होने से संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सबने पढ़ा है, जब कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो रिवैल्यूएशन होता है, लेकिन अगर ऑडिट किया हुआ खाता है तो ये मूल्यांकन ऑलरेडी हुआ ही रहता है, तो फिर नए साझेदार के आने पर मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं रह जाती और जो नए साझेदार आते हैं उन्हें विश्वास भी होता है जो सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। एकाकी व्यवसाय का स्वरूप बड़ा होने पर कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक हो जाती है। व्यवसाय तो एकाकी ही है लेकिन उसका स्वरूप बढ़ गया है तो फिर वहाँ पे कर्मचारी की नियुक्ति आवश्यक हो जाता है और अंकेक्षण की सहायता से उनकी विश्वसनीयता को जाना जा सकता है, यानी कि काम सही से कर रहा है या उसे पता लग सकता है। फिर इसकी सहायता से उन पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। अगर वो गलत तरीके से काम करे तो उस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। फिर एकाकी के बाद अब आते हैं साझेदारी व्यवसाय को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो पहला है, साझेदारी संस्था में नए साझेदार का प्रवेश होते समय यदि पूर्व से ही खाते अंकेक्षित हैं तो संपत्ति, फिर ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एकाकी व्यापार में। फिर तीसरा, निष्क्रिय साझेदार वह साझेदार जो प्रबंध में भाग नहीं लेता है, जो कोई भी एक्टिविटी में कोई भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो अंकेक्षित खातों में निष्क्रिय साझेदार को संस्था तथा अन्य साझेदारों के प्रति विश्वास जग जाता है, मतलब काम जो हुआ है वो सही से हुआ है ऐसा उन्हें क्या होता है, पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं चौथा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से के निर्धारण में संपत्तियों व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती बशर्ते खाते अंकेक्षित होते। यहाँ तो अंकेक्षण का ही ना बेनिफिट हम लिख रहे हैं। तो अगर खाते अंकेक्षित होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता कब कब होता है, तो सबसे पहले जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सब स्थिति में भी होता है, ठीक है। अब देखिए कंपनी को क्या लाभ होता है, एडवांटेज ऑफ टू दी कंपनी। तो कंपनियों में विनियोजित पूंजी अंशधारियों की होती है, यानी कंपनी में जो भी कैपिटल होता है वो कोई ना कोई शेयर होल्डर दिया होता है, तो उन्हें भी कंपनी का हिसाब देखने का पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। तो ऑडिट किया हुआ खाता पे उन्हें भी फेथ हो जाता है, ठीक है। अंशधारी देश विदेश तक फैले होते हैं, मतलब एक ही जगह के तो होते नहीं, वे चाहकर भी कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वो पास में नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी पूंजी की सुरक्षा के लिए खातों का अंकेक्षण आवश्यक होता है। यही कारण है कि कंपनी विधान के अंतर्गत अंकेक्षण को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। 28 है, दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में मिल जाना, एकीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, या एक कंपनी को दूसरे द्वारा अपने में मिला लेना एकीकरण एवं सम्मिलन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अंकेक्षित खातों का महत्व बढ़ जाता है। खातों का अंकेक्षण करवाने पर अंकेक्षक को यह प्रतिवेदन देना होता है कंपनी उचित दर से लाभांश दिया है या नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो अंकेक्षण का काफ़ी अधिक महत्व है और अंकेक्षण जरूरी है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार हो जा रहा है कंप्लीट। अगर आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।